एक जो खिलौना है उस वो शंकु आकार का है और इसकी त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात इसके नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अब इस चित्र को थोड़ी देर के लिए बढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस खिलौने की त्रिज्या जो है, ये वाली जो लंबाई आपको दे रखी है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु के आकार का है शंकु का अर्धगोला। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 15.5। तो अब आपको ये बात करता हूं मैं कि अगर यहां से यहां तक की दूरी हमें मापने के लिए गए तो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और यही दूरी हम यहां से नापे इससे, ये कितनी होगी, 15.5 में से 3.5 गई तो कितना हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब काफी सारी डिटेल हमारे पास हो गई है, उन डिटेल में से कुछ डिटेल में लिखना चाहूंगा। शंकु की त्रिज्या जिसे स्मॉल आर मान लेते हैं 3.5, अर्ध गोले की त्रिज्या जो कि सिमिलर है इसलिए आर कितनी है, 3.5, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दिख रही है, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें इस सवाल में ज्ञात क्या करना, पहले एक बार वापस से हम इसको पढ़ लेते हैं। आ जाइए यहाँ आ जाइए। तो हमें इस सवाल में ज्ञात करना है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला जो शंकु है उसका ऊपर वाला भाग जुड़ेगा, और तो अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा, सबसे पहले उसमें जुड़ेगा क्या, एक तो अर्धगोला प्लस शंकु, और अर्धगोले का भी कौन सा पृष्ठ, वक्र, और शंकु का भी कौन सा, वक्र। ठीक है, और इनका क्या याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो सवाल आसान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल आसान है, तो सवाल ठीक ठाक स्थिति का है जो हमें ऐसा लग रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए आए। तो शंकु के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, जैसे कि ये देखो ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, तो आपको ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। इसका सूत्र होता है L बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि L बराबर क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर यानी कि कितना, 144, और 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर काफी आसान होता है, 5 का कितना लिख देना 25, और 3 के आगे वाली संख्या क्या होती है 4, यानी कि 12 25, तो इसका जो स्क्वायर होगा 12 पॉइंट कितना होगा। फिर अब हम इनकी जोड़ करते हैं, तो जोड़ करने पर कितना हो गया है, ये हो गया है 0.25, और ये हो गया है 6, और ये हो गया है 5, और ये एक्चुअल में ये अब जो है वो किसका होता है, जब हम 12 को 13 से गुणा करते हैं तो 156 आता है, तो ये होता है 1 या 12.5 का क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो हमें शंकु की जो एल है वो भी कितनी प्राप्त होगी, आई। अब हमें एरिया ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करने के लिए हमारे पास काफी सिंपल बात है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए, फिर वापस सवाल चाहिए होगा जब इसको
आज ये हमारी बात मान नहीं रहा, तो इसको थोड़ा इधर रखा है, ठीक है, ताकि आपको इसके नोट्स मिल सके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि कोई आवश्यकता नहीं। आकृति ज्ञात कर रहे हैं, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता है? हमें याद करना है, आपको भी याद करने पड़ेंगे, और इसका होता है पाई आर एल। तो 2 इंटू कितना, या हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा हो, पाई और आर कॉमन आता है, पाई और आर कॉमन आए, यहाँ बचा है 2r प्लस यहाँ पे क्या बचा है, पाई आर की वैल्यू लिखी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी लिखी है, आर की वैल्यू हमने लिखी है, यहाँ आर की वैल्यू है विद्वानों 3.5। 2r, 2 इंटू आर कितना हो गया, 3.5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो 7, और एल की वैल्यू कितनी हुई 12.5। अब होगा क्या, 22/7 इंटू 3.5 इंटू कितना, 7 और 12 कितना हो गया 19.5। आशा करते हैं कि इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो मैं इसको होमवर्क में आगे गणना आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कल नहीं तो इसको कमेंट में आप पिन कर दें, ठीक है। अगले सवाल में पढ़ रहे हैं, ठीक, आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक क्या रखा गया है, अर्धगोला, और इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इससे बने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको न चाहते हुए उसमें 2 प्रश्न पूछे, तो उन 2 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। पहले इस प्रकार की जो ज्यामिति है वो भी ड्रॉ करने वाले हैं। इस प्रश्नावली की सबसे खास बात यह है कि आपको चित्र काफी अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस चित्र को मैं थोड़ा नीचे लेता हूं, ये घनाकार जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक गोला है, वो इस प्रकार रखा गया है, अर्धगोला ऐसा। अर्धगोला है, इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 7। तो आपको ऐसे नजर नहीं आ रही हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास जो है, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। ये एकदम सही जवाब है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई बताइए। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब ऐसा ही है कि यहां से लगाकर यहां तक की ऊंचाई बताइए इसकी, और वो संपूर्ण ऊंचाई बताइए कितनी है, वो है 15.5 सेंटीमीटर। 15 पॉइंट कितनी 5 सेंटीमीटर, शायद वो हमने दूसरे सवाल की लिख दी है। और जनरली इस सवाल की बात करें तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करने की बात करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी होगी 3.5। तो हमें जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअल में यूं होगा कि घन का जोड़ेंगे, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में से अगर इसने इसको छुपा दिया, इस गोले ने इस घन को ऊपर से छुपा दिया, तो वो जो नीचे की आकृति है, जैसे कि मेरे पास एक ये कोई सिंपल है, तो आप देखिए कि ये जो नीचे की आकृति अगर ये इसको ढक देगी, तो ये जो नीचे का एरिया पहले काउंट हुआ था वो अब क्या होगा, काउंट नहीं होगा। तो इसमें से माइनस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल।
हम सूत्र लिखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सामान्य तौर पर हम बात करें तो दोनों की त्रिज्याएं समान होने के कारण, सामान्य तौर पर हम बात करें तो दोनों की त्रिज्याएं समान होने के कारण 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा। तो 6 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 7, 7 का क्या है स्क्वायर प्लस 1 चला गया है तो बचा क्या है पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 7 यानी 49 प्लस पाई, पाई कितना होता है 22 बटा 7 इंटू कितना 3.5, 3.5 को हम जनरली ऐसा लिख सकते हैं 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2, काटने में आसानी हो इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये जो आपका है इसको हम इस किनारे पे रखते हैं, ये जो है आपका इसको हम इस किनारे पे रखते हैं। चलिए ये आना नहीं चाहता है तो हम ऐसा कर देते हैं 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54, 54 का कितना हो गया 4, 6 चौक 24, 24 और 24 और 5 हो गए हैं 29। अब यहाँ 7 से 7 काट दिए हमने, 2 एकम 2 से 11 काट दिए तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 बटा हुआ कितना। अब 294 प्लस 77 का आधा, 70 का आधा होता 35, 7 का आधा होता 3.5 तो 38 पॉइंट कितना हो गया 5। इनको जोड़ देते हैं, पॉइंट 5 अलग, 8 और 4 कितने हो गए 12, हाथ से लगा 1 और 13 हाथ से लगा 1 यानी कि 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोज करते हैं।